रेडियो एक्टिवता, ठीक है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति को समझेंगे। दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आपका केमिस्ट्री में भी ये चीज़ है। तो देखिए रेडियो एक्टिवता है क्या। कहने का मतलब ये है जैसे प्रकृति में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, आपका हम कह देते हैं यूरेनियम है, यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम जो होता है इसकी खासियत होती है कि सर्वप्रथम इसके विषय में जो है हेनरी बेकुलर ने देखा था। हेनरी बेकुलर ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं और वो मतलब दिखाई तो नहीं पड़ती हैं लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। और इसके अलावा जो है कई सारी प्रॉपर्टी का उन्होंने अध्ययन किया, देखा इसमें। तो ऐसे प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे स्वतः विघटन होता रहता है ना, स्वतः उनका क्षय होता रहता है, वो क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है यानी जो ये गुण होता है कि मतलब स्वतः विघटन होने का, है ना, चाहे यूरेनियम है या यूरेनियम के और कुछ ऐसे साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उनसे भी यही चीज़ होती रहती है। जैसे आपका पोलोनियम भी हो जाएगा, एक्टिनियम भी हो जाएगा। तो इनसे जो है स्वतः अल्फा मतलब कुछ किरणें निकलती रहती हैं, उनको क्या कहा गया, बाद में उनको नाम भी दिया गया, जैसे अल्फा किरण है, बीटा किरण है, इस तरह से नाम दिया गया। लेकिन इस घटना को क्या कहा गया, रेडियो एक्टिवता कहा गया। तो रेडियो एक्टिवता क्या है, रेडियो एक्टिवता एक प्रकार का ऐसा मतलब पदार्थ, ऐसे पदार्थ होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं या अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। और ये घटना जो होती है वो क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिवता कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जिनसे ये मतलब अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं 1896 की हैं। 1896 में ये घटना हुई थी। उसके बाद में इसी के 2 साल बाद यानी 1898 में दो लोग और मतलब मिलते हैं, मतलब आपके ये थे क्या नाम है, पियरे क्यूरी और उनकी वाइफ थी मैडम क्यूरी, ठीक है। ये दोनों लोग मिलकर के जो है काफ़ी रिसर्च करते हैं और एक कोल तार के जैसा पदार्थ होता है पिथब्लेंड, ठीक है। ये जैसे कोल तार होता है ना, डामर आपने देखा होगा, कुछ उसी तरह से ये भी पदार्थ होता है। और इसका लगभग उन्होंने क्या किया, 30 टन, मतलब बहुत बड़ी राशि होगी, देख रहे हो 30 टन। और इसका जो है मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट करके और इसको संवर्धित करते 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 इससे एक नए रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की। और वो नया रेडियो एक्टिव जो पदार्थ था उसको नाम दिया उन्होंने रेडियम कहा। और जानते हो 30 टन पिथब्लेंड से उन्होंने कितना निकाला, मात्र 3 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम मतलब 30 टन पिथब्लेंड से जो है 3 मिलीग्राम उन्होंने निकाला आपका रेडियम, ठीक है। अब रेडियम ऐसा क्या है रेडियम में जो इतना सारा निकालने के बाद में इसमें निकला। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लगभग जो है, लगभग इससे आपका कई हजार गुना जो है, हजारों गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है यानी यूरेनियम, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब ये हो गया कि जो आपका प्रकृति में विभिन्न प्रकार के अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन करता रहता है, उस तरह का जो है ये चीज़ होती है, ठीक है। तो जो रेडियम था, रेडियम के इसीलिए इनको जो है 1903 में जो है नोबेल प्राइज़ भी आपको दिया गया था। और ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ है क्या, फिर जो है रदरफोर्ड वगैरह भी इस पर काफ़ी काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं बेकुरल का था, इसीलिए इनको बेकुरल किरणें भी कहा जाता है, ठीक है। अब फिर क्या किया गया कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इन्होंने रदरफोर्ड वगैरह ने जो है क्या किया, एक कांच का बॉक्स लिया, ठीक, और उसमें जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ को अंदर उसके अंदर ऐसे इस तरह से रख दिया। और रेडियो एक्टिव पदार्थ रखने के बाद में जो है उसको विद्युत क्षेत्र से ऐसे 2 प्लेट लगा दिया गया, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी गई, एक निगेटिव प्लेट, मतलब बैटरी को इससे कनेक्ट किया गया और पॉजिटिव प्लेट इधर लगा दी गई, निगेटिव प्लेट इधर लगा दिया गया। और बीच में ऐसे जो है कांच के बक्से में जिसमें थोड़ा सा सुराख था कि उधर से ही रेडियो ये किरणें जो है आपका निकल पाएँ, जो मतलब किरणें अदृश्य किरणें थी वो इधर से ही निकल पाएँ, ठीक है। अब उसके बाद में जब ऐसा किया गया तो देखा गया कि कुछ किरणें जो है
पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाती हैं, कुछ किरणें नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाती हैं और कुछ किरणें जो है सीधे भी निकल जाती हैं। जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाती हैं उनको बीटा कण कहा गया, क्योंकि आपको पता है जो मतलब बीटा कण कहा गया, आपको पता है कि जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर ये किरणें जो है बीटा कण की तरफ मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही जिनको बीटा कण कहा गया, इसके मतलब इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होगी, है ना। और दूसरा इधर देखिए अल्फा कण है, तो ये अल्फा कण जो है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ है, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर प्रॉपर्टी कैसी है, पॉजिटिव चार्ज की है। और कुछ किरणें जो है सीधे निकल गई उनको गामा किरण कहा गया। तो ये इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो पहले प्रकार मतलब ये वाली जो किरणें हैं इनको अल्फा कण नाम दिया गया, जो नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक गई, और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गई उनको बीटा कण नाम दिया गया, और जो सीधे निकल गई उनको गामा किरण कहा गया, ठीक है। ये माना गया कि ये जो विद्युत उदासीन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए नहीं तो अगर इस पर कोई चार्ज होता गामा किरणों पर तो ये भी किसी न किसी प्लेट की तरफ झुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये सीधे निकल गई और यहाँ से निष्कर्ष निकाला गया कि ये किरणें जो है विद्युत मतलब चार्जलेस होती हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, वरना अगर चार्ज होता तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट की तरफ अफेक्टेड होती। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चुंबकीय क्षेत्र में भी जब इसी प्रकार रखा गया तो वहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिली। चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा गया तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे यहाँ पे जो लगाया गया है वो ये बोर्ड के लंबवत जो है अंदर की ओर लगाया गया है। तो कुछ किरणें जो है देखा गया कि जो आपका बाईं तरफ झुक जाती हैं और कुछ किरणें दाईं तरफ झुक जाती हैं। जो बाईं तरफ झुकती हैं उनमें डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन जो दाईं तरफ झुकती हैं उनमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, मतलब ये थोड़ा आगे जा कर के झुकती हैं और ये वाली क्या होती हैं जल्दी से झुक जाती हैं। अच्छा, यहाँ चीज़ वही चीज़ यहाँ पर भी शो हो रहा है। इससे एक बात निष्कर्ष निकलता है कि जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, इनसे ये हल्के होते हैं, इसी के कारण जल्दी से झुक जाते हैं। ये भारी होते हैं तो थोड़ा दूर जा कर के झुकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये निष्कर्ष निकल कर आती है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो भी अल्फा कण होते हैं बीटा कण होते हैं, अभी मैंने एक बार कहा कि अल्फा किरण बीटा किरण है ना, तो ये जो इनका जो नाम है चाहे किरण कहो और चाहे कण कहो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि वास्तव में जो अल्फा कण जिसको अल्फा किरण कहा गया था वो एक किरण पुंज होता है, और वो किरण पुंज होने के कारण जो है उसमें वो बना किससे होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको अल्फा कण कहा जाता है। तो अल्फा किरण कहना ज़्यादा उतना अच्छा नहीं रहेगा, उतना उचित नहीं जितना आप अल्फा कण कहिए उसको, ठीक है। अल्फा किरण ना कह करके अल्फा कण कहिए, बीटा किरण ना कह करके बीटा कण कहिए।